मैं एक लापरवाह सा बच्चा जिसका नाम सनी था, उससे अमित वोरा सर कैसे बन गया। जो बंदा लाइफ में किसी चीज़ की परवाह नहीं करता था, वो इतना ज़्यादा सिंसियर एंड डिसिप्लिन कैसे हो गया। इतना सब कुछ लाइफ में अचीव करने के बाद भी क्यों मैं हर एक सिंगल बच्चे के साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हूँ। आइए कुछ लाइफ लेसन्स, कुछ स्टोरीज की हेल्प से समझते हैं कि मेरे में ये बदलाव कैसे आया और कैसे मैं इस मुकाम तक पहुंचा। सबसे पहली जो स्टोरी है ना, वो है मेरी मॉम की। मेरी माँ ने मुझे लाइफ में दो चीज़ें सिखाई जो कि आज तक हमेशा मेरे साथ रह गई। पहली चीज़ जो मेरी माँ ने बोली थी वो ये बोली थी कि बेटा, जब भी आप लाइफ में सक्सेस को पाओगे, जब भी आप सक्सेसफुल बन जाओगे, अगर आप सक्सेसफुल बने तो कभी भी उन लोगों की रिस्पेक्ट करना मत छोड़ना जो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुए। कभी भी आप उन्हें बेवकूफ़ मत समझना, बिकॉज हार्डवर्क तो सब करते हैं लेकिन सक्सेस सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट बात मम्मी ने बोली, जो मेरे जहन में इसके साथ ही कनेक्ट होके रह गई, वो क्या थी। माँ ने बोला था आप लाइफ में कुछ भी बन जाओ। तब मैं बहुत छोटा था, शायद मैं मे बी 7th-8th क्लास में होऊंगा। तो माँ ने बोला था कि आप लाइफ में कुछ भी बन जाओ, आप बड़े से बड़े कलेक्टर बन जाओ, आप जज बन जाओ, आप IPS ऑफिसर बन जाओ, आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन आपका जो भी सोशल स्टेटस है आप उसको अपने घर की चार दीवारी के बाहर छोड़ के आएंगे। द मोमेंट आप अपने घर में एंटर कर रहे हो तो आप अपने माँ बाप के बच्चे हो, अपनी बहन के भाई हो, अपने परिवार के सनी हो। द अमित वोरा जो कुछ भी हो सकता है वो इस दहलीज के बाहर होगा। कभी भी आपके दिमाग में आपका सोशल स्टेटस आपके घर वालों के सामने नहीं आना चाहिए। ये दो ऐसी लाइफ लेसन्स हैं जो माँ ने मुझे दिए और आज तक मेरे दिल में घर करे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि मैं कुछ भी कर लूँ, चाहे मैं कनाडा में बैठा हूँ अपने क्लाइंट्स के काम से, चाहे अभी आपने देखा कि मैं सिंगापुर और मलेशिया में था, लेकिन क्या मैं आपसे दूर था? बिल्कुल नहीं। मैं सारा दिन सारी रात आपसे कनेक्टेड था। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी सक्सेस अपने फैमिली से दूर रखनी है। एंड आप लोग मेरी फैमिली से कम नहीं हो बच्चे। जितना मेरे लिए प्रसन्न और रौनक है, जितना मैं उनके करीब हूँ, शायद उससे ज्यादा ही आपके करीब हूँ। आप खुद सोच के देखिए, सारा दिन क्या आप अपने माँ बाप के साथ होते हैं? नहीं, लेकिन आप सारा दिन अमित वोरा सर के साथ होते हैं और आप सारा दिन मेरे लेक्चर्स देख रहे होते हैं। तो अगर आप मुझे अपने माँ बाप से बढ़ के ट्रीट कर रहे हो तो मैं क्यों आपको अपने परिवार से पहले ना रखूं। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टोरी, ये एक ऐसी स्टोरी है जिसने मुझे ये सिखाया कि हमें लाइफ में जो कुछ भी हमारा दिल करता है ना, खुल के करना है, बिना किसी की परवाह किए हुए, बिना ये सोचे हुए कि लोग क्या कहेंगे। देखो, लोग जो है ना, कोई भी आपके हेटर्स हो, आपके रिलेटिव्स हो, पीपल आर लाइक दे आर habitual of talking about you. They will always talk about you and 99% cases में they will talk negative about you. लेकिन उन सब की परवाह किए बिना हम कैसे लाइफ में आगे बढ़ते रहे, ये मैंने कैसे सीखा। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक ना बंदा होता है, एक पर्सन होता है, वो वॉक कर रहा होता है कड़ी धूप में। वो चलते चलते थक जाता है तो एक बिल्डिंग के शेल्टर के नीचे खड़ा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, बहुत धूप है, थोड़ा सा आराम कर लूँ फिर आगे चलता हूँ। इतने में ना एक ऊपर से 4th फ्लोर से एक बंदा देखता है और उसको देख के उसको पता चलता है कि यार ये बंदा बहुत स्वेटिंग में है। वो ऊपर से आवाज़ मारता है, सर पानी लोगे? आपके लिए पानी लेके आऊँ? और ये बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल लूँगा जी। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो जो पर्सन है जो नीचे खड़ा है, वो क्या सोचता है, यार ये इंसान कितना अच्छा है, यार इसने देखा, इसको क्या पड़ी थी मुझे हेल्प करने की, मुझे पानी पिलाने की, बट ही मस्ट बी अ पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर, इसीलिए इसने मेरी परवाह करी और देखो मेरे लिए नीचे पानी लाता ही होगा। एंड अभी 10 से 15 मिनट हो गए, वो इंसान आया ही नहीं पानी लेके। अब ये क्या सोच रहा है, यार कितना बेकार आदमी है, अगर इसको पानी लाना ही नहीं था तो इसने मुझे उम्मीद क्यों दिखाई, इसने मुझे क्यों ये जताया कि ये मेरी हेल्प करने को तैयार है। अच्छा, अभी विदिन 10 मिनट्स उसके थॉट सामने वाले के बारे में बदल गए। इतने में वो सोच ही रहा था ऐसी बातें और वो नीचे आ जाता है। जब वो बंदा नीचे आता है तो वो कहता है, सर मैंने सोचा कि आपके लिए प्लेन पानी क्या लेके आऊंगा, मैं आपके लिए नींबू पानी बना के लाया हूँ।
फिर इसको लगता है यार ये इंसान कितना अच्छा है, बताओ मैं खामखा इसके बारे में नेगेटिव सोच रहा था। जब वो नींबू पानी देता है तो वो जैसे ही पीता है वो बिल्कुल खारा होता है, यानी कि बिल्कुल फीका होता है, उसमें कुछ भी चीनी नमक नहीं होता। फिर वो कहता है यार कितना बेकार आदमी है, इससे अच्छा तो नाई बना के लाता। वो अपने दिल में सोच रहा है क्या बना के लाया ये। फिर वो कह रहा है सर मुझे लगा शायद आपको बीपी या शुगर ना हो, इसलिए मैं आपके लिए सॉल्ट एंड शुगर अलग से लाया हूं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल लें। कहता है यार कितना अच्छा इंसान है, ये तो मेरी हेल्थ के बारे में कितना सोच रहा है। तो बेटा एक 15 से 20 मिनट के एपिसोड में एक इंसान ने दूसरे के बारे में अपनी राय, अपनी एडवाइस, अपनी सोच 4 से 5 बार बदल ली। तो आप सोच के देखिए, आपको जो लोग ट्रैक करते हैं, आपको जो लोग स्टॉक करते हैं, वो आपके बारे में कितने सेकंड्स में, कितने मिनटों में, कितने घंटों में क्या क्या राय बदलते होंगे। तो बेटा हमें सामने वाला क्या सोच रहा है उस पर फोकस नहीं करना, हमें अपनी गुड डीड्स पे फोकस करना है। और याद रखिएगा, यू हैव टू बी अ पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर। आप प्रोफेशनल 19 भी हो ना, लेकिन आप इंसान 21 होने चाहिए इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। एंड लास्ट, फोर्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी जो मुझे शायद 2nd 3rd क्लास में था और मेरे फादर साहब ने बताई थी, और वो उस चीज ने ना मेरा लाइफ के टुवर्ड्स नजरिया ही बदल दिया। ये जो स्टोरीज थी ना मम्मी वाली, ये तो थी सक्सेसफुल बनने के बाद, लेकिन जो पापा वाली स्टोरी है ना, वो एक ऐसी स्टोरी है जिसने मुझे ये सिखाया कि सक्सेस मिलती कैसे है, सक्सेस के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम लोग बचपन में जाते थे इंडिया गेट जाते थे, तो वहां पर घर से डिनर वगैरह बना के लेके जाते थे। एंड वहां पर क्या होता था कि बड़ा मजा आता था कि वहां वो कलरफुल बलून्स होते थे, फिर वो हम बलून लेते थे और फिर उसे छोड़ते थे और फिर बलून जिसमें गैस होती है वो ऊपर तक चले जाता था। एंड मैं, सिस्टर, कजन, हम सब देखते थे बता किसका बलून ऊपर जाएगा। तो वहां पर क्या हुआ, मेरे फादर साहब ने मेरे से पूछा, कहते सनी एक बात बता, कौन सा बलून ऊपर जाएगा। मैंने कहा सिस्टर का जाएगा येलो वाला, नहीं मेरा जाएगा ब्लू वाला। पापा शायद शॉन्टी भैया का जाएगा जो रेड वाला बलून है, ये ग्रीन वाला जाएगा। मैं कंफ्यूज हो गया, मैं पापा मुझे नहीं पता कौन सा जाएगा। फिर मैंने कहा पापा आप बताओ कौन सा जाएगा। पापा कहते जिसमें गैस सबसे ज्यादा है। मैंने कहा पापा आपको कैसे पता चल गया था कि ये ब्लू वाला जाएगा। पापा कहते क्योंकि इसमें गैस सबसे ज्यादा थी। मैंने कहा मतलब, कहते बेटा जैसे हम लोग लाइफ में बच्चे हैं ना, आप सब बलून हो, आप सब बलून हो, आप, दीदी, कजन, ये सब कौन है, बलून्स है। और आप में से जो भी मेहनत करेगा, जिसको भी नॉलेज ज्यादा होगी, वो ही सबसे ऊपर करियर में जाएगा। अब आप सोच के देखो, हम जितने भी कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट्स हैं, हम सब वो बलून है, और जिसमें वो गैस यानी कि वो नॉलेज ज्यादा होगी, वो करियर में ऊपर जाएगा। ऊपर से बढ़ के हम कितना ही ऊपर जाएंगे करियर में। अब आप सोचो, एक इंसान, एक प्रोफेशनल जब 18 महीने पढ़ रहा है और एक्सपर्ट नॉलेज ले रहा है, और एक बंदा 6 महीने में सिलेक्टिव स्टडी करके ऊपर जा रहा है, तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों हर कंपनी सेक्रेटरी को वो सक्सेस नहीं मिलती, क्यों हर कंपनी सेक्रेटरी उस लेवल पे नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जितना आप नॉलेज लोगे उतना ही आप ऊपर जाओगे। और इसी स्टोरी के बेसिस पे मैंने अपनी वो लाइन बनाई है जो मेरी कोटेशन है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो ये कुछ 4 मजेदार किस्से थे मेरी लाइफ के जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एंड जितने भी लोग मुझे देखते हैं CS कम्युनिटी के, अगर उनमें से किसी एक इंसान ने भी अपनी लाइफ में ये चीजें अपना ली, तो मेरा ये जो मोटिव था वीडियो बनाने का, ये सक्सेसफुल हो जाएगा। मिलेंगे बच्चे फिर किसी नई वीडियो, किसी नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू गाइस।